चौधरी ने इमरान खान को छोड़ दिया, तहरीक इंसाफ से निकल गए, पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। फवाद चौधरी ने इमरान खान को छोड़ दिया, तहरीक इंसाफ से निकल गए, पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर और पार्टी के तर्जुमान ने सियासत से ब्रेक ले लिया। सोशल मीडिया पर बयान जारी कर दिया कि 9 मई के वाकयात की गैर मशरूत मजम्मत करते हैं। 11 मई को फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद उनकी बीवी हिबा चौधरी ने इमरान खान से शिकवा किया था कि गिरफ्तार रहनुमाओं का नाम लेते हुए आप फवाद चौधरी को भूल गए। मुश्किल वक्त में रहनुमाओं और कारकुनों को इमरान खान की हिमायत की जरूरत है। 17 मई को रिहाई के बाद से फवाद चौधरी मुसलसल खामोश थे। फवाद चौधरी ने 15 साल में चौथी पार्टी छोड़ी। इससे पहले वो परवेज मुशर्रफ की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ में भी रहे। उस पार्टी से सियासत का आगाज किया, यूसुफ रजा गिलानी के वफाकी मशीर रहे, फिर काफ लीग में चले गए, फिर PTI ज्वाइन की, इतनी मुख्तलिफ जमातों में रहे। क्या आप नजरियाती सियासत नहीं करते? नहीं, मैं रियलिस्ट हूँ और रियलिस्ट जो है मैं समझता हूँ कि वही पॉलिटिक्स जो है इट्सेल्फ पॉलिटिकल रियलिटी का नाम है। मैं कोई बहुत आइडियोलॉजिकल ना हूँ, ना मैं क्लेम करता हूँ। लेकिन मुख्तलिफ नजरिए थे इनके, आप सब में जाते रहे। नहीं, कोई मुख्तलिफ नज़रिया नहीं है, सबका नज़रिया जो है वो बेसिकली एक ही है, इक़्तिदार में आना और फिर अपने अपने अंदाज से अपनी जो है वो आउटपुट देना। हसास तनसीबात पर हमलों का मनसूबा मुबैना तौर पर 8 मई को जमान पार्क में बनाया गया। तहरीक इंसाफ की क़यादत के मुजाहिरीन से राबतों का इंकिशाफ। जमान पार्क से इमरान खान के 6 अहम शख्सियात से राबतों का रिकॉर्ड भी सामने आ गया। 8 मई को जमान पार्क और 9 मई को जिन्ना हाउस में बल्बे में 154 मोबाइल फ़ोन नंबर सामने आए। यास्मीन राशिद, अम्माद अजहर, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, असलम इकबाल, मुराद रास बलवाइयों से राबते में रहे। जियो फेंसिंग से तफसीलात सामने आ गई। यास्मीन राशिद ने 41 बार शरपसंदों से राबता किया। अम्माद अजहर ने 10 बार बलवाइयों को फ़ोन घुमाया। महमूद रशीद 75 फ़ोन कॉल्स के साथ पहले नंबर पर आए। एजाज चौधरी की 50 फ़ोन कॉल सामने आई। मियाँ असलम इकबाल ने और मुराद रास ने 23 बार जना हाउस में मौजूद बलवाइयों को फ़ोन घुमाया। जियो फेंसिंग से सारा कच्चा छट्टा खुल गया। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावडा ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस का मास्टरमाइंड साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को करार दे दिया। कहा सबसे ज्यादा करप्शन फैज हमीद ने की, वही मंसूबा साज हैं, उन्होंने ही सबसे ज्यादा फायदा उठाया। शहजाद अकबर और दीगर मुल्जिमान को भी बैरून मुल्क फरार कराया। नैब इस्लामाबाद में पेशी के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले पाबंदी लगनी नहीं चाहिए, मगर PTI काम पाबंदी से ज्यादा वाले कर चुकी है। फैज हमीद की वाक़यात सेनेट में भी मौजूद हैं, दाएं बाएं भी मौजूद हैं। PTI पर पाबंदी लगी तो अदालत एक ही दिन में खत्म कर देगी, रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर अली सफर को यकीन। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में कहा कि तोड़ फोड़ इनफरादी अमल है, इस बुनियाद पर किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। जमानतों पर रिहाई के फौरी बाद गिरफ्तारी के वाकयात पर अली सफर ने कहा ये लाकानूनियत है, इस पर पिटीशन फाइल कर रहे हैं, अदालत एक्शन लेगी। 1965 की जंग में भारत के जो ख्वाब पूरे नहीं हो सके, 9 मई को जत्थों ने यह ख्वाब पूरा किया। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस करने वाले शरपसंदों को माफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़मत शोहदा कन्वेंशन से खिताब में 2 टोक ऐलान। कहा इमरान नाज़ी ने अपने कारकुनों को शरपसंदी की तरबियत दी। करप्शन केस में गिरफ्तारी पर कारकुनों को हमले की हिदायत दी। हमले करने वालों, मनसूबा साजों और सहूलतकारों को किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी। ना कोई सिफारिश कबूल होगी, ना ही कोई कोताही। संगीन कदम उठाने वालों को कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। इस्लामाबाद में अज़मत शोहदा कन्वेंशन के दौरान जज्बाती मनाज़िर, शोहदा के लवाहिकीन उफ़क़ के उस पार जाने वालों की याद में दिल गिरफ्तार नजर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बारी बारी नशिस्तों पर जाकर शोहदा की माओं और बहनों से मुलाकात, नौजवानों को दिलासा दिया। शोहदा की अज़मत और हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। शोहदा के बच्चों को आला तालीम की फराहमी और कारोबार के लिए फ़ंड्स देने का ऐलान। अज़मत शोहदा कन्वेंशन से एहसन इकबाल, शेरी रहमान, अमीनुल हक और ANP की समर हारून बिलौर ने भी खिताब किया।
सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद उमर को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया था। 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का अदम करार। असद उमर के वकील बाबर अवान से मुकालमे में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी हुई तो असद उमर सियासी करियर भूल जाएं। बाबर अवान बोले, आपके हुक्म की तामील करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम नहीं करेंगे। अदालत का पुरतशद्दुद एहतजाज का हिस्सा न बनने का बयान हल्फी जमा करवाने का हुक्म। असद उमर की ट्वीट्स डिलीट करवाने की हिदायत। शीरी मजारी को एक से दूसरी जेल रिहाई के बाद बार बार गिरफ्तार किया गया। शीरी मजारी बीमार हैं, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शुक्र किया कि शीरी मजारी ने खुद को जुल्म से बचाने के लिए पार्टी छोड़ी। चेयरमैन PTI इमरान खान का इंटरनेट पर खिताब, कहा तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ही नहीं हिमायतियों को भी जेल में डाला जा रहा है। एक जादू का लफ्ज़ कह दें कि तहरीक इंसाफ में नहीं हो, आप रिहा हो जाएंगे। उनके घर के अतराफ इंटरनेट काट दिया गया है ताकि आवाम तक पैगाम न पहुँचे। कारकुन और ओहदेदार घरों पर ना रहें, कहीं छुप जाएं। सब भी अगर पार्टी छोड़ दें तब भी वो जिसको पार्टी टिकट देंगे वो जीत जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि अदलिया ने नजरिया ज़रूरत ईजाद किया। डिक्टेटर्स को खुशामदीद कहा। आमरीत को कानूनी जवाज़ और लाडले को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया। अदलिया ने मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी दी, झूठे मुकदमों में जेलों में डाला। बेटे से तनख्वाह न लेने पर ताहयात ना अहल किया। बेंच फिक्सिंग करके आइन दोबारा लिखा। बदकिस्मती से हमारा निज़ाम इंसाफ दुनिया में 140वें में से 129वें नंबर पर है। चंद मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बज़िद है कि हमने हर सूरत 140वें नंबर पर ही पहुँचना है। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक चीज़ें दुरुस्त रिपोर्ट नहीं होती। कहा गया कि अदालत ने इमरान खान को मर्सिडीज़ दी थी, मगर मर्सिडीज़ तो चीफ जस्टिस के ज़ेरे इस्तेमाल ही नहीं है। पंजाब इलेक्शन केस में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा कि PRO ने भी बताया कि पुलिस ने इमरान खान के लिए बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ का बंदोबस्त किया, मगर उसके बावजूद इस बात को पता नहीं क्या से क्या बना दिया गया। अटॉर्नी जनरल अपने साथियों से कहें कि हमारे दरवाजे पर इतनी सख्त बातें ना करें, सबसे बड़े ऐवान में इतनी सख्त बातें ना करें। हम अल्लाह के लिए काम करते हैं, इसलिए चुप बैठे हैं। जिस हस्ती का काम कर रहे हैं वो भी अपना काम करती है। आपको जिससे सफाई देने का कहा उसे बता दें कि अदालत साफ दिल के साथ बैठी है। हमने तो आपको देकर खुले दिल से गुड टू सी यू कहा। बातें जिस तरह रिपोर्ट हुई उससे गलत तासुर गया। रहनुमा PTI हुसैन इलाही का भी PTI छोड़ने का ऐलान। दोबारा मुस्लिम लीग काफ में शामिल होने का ऐलान कर दिया। कहा उन्होंने ऐसे फैसले किए जो वक्त ने गलत साबित कर दिए। 9 मई को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के वाक़यात की मजम्मत की। कहा रेड लाइन क्रॉस करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। हुसैन इलाही के वालिद वजाहत हुसैन पहले ही मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो चुके हैं। जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो डेपुटेशन पर आए थे। PTI के रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने पर बाबर आवान का रद्द-ए-अमल। बोले पार्टी छोड़कर जाने वाले अब वापस कैबिनेट डिवीजन रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्तान से PTI के साबिक MPA सलीम अख्तर का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। टिकट वापस कर दिया। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। कहा जलाओ घेराव के दौरान उनकी जो वीडियो आई उसमें देखा जा सकता है कि वो कारकुनों को उकसाने के बजाय रोक रहे थे। खैरपुर के ज़िले सदर सैयद गुलाम शाह ने भी पार्टी छोड़ दी। बोले अपने इदारों की तौहीन की सूरत बर्दाश्त नहीं। डेरा इस्माइल खान के रहनुमा कयूम हसाम ने भी पार्टी छोड़ दी। चंद रोज़ में PTI के 28 रहनुमा पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले साबिक MNA उस्मान तरकई ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऐलान भी कर दिया। जिला हाउस हमला केस में गिरफ्तार खदीजा शाह को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने 7 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया।
खदीजा शाह को कमरा अदालत में शौहर से मुलाकात की इजाज़त दे दी। पेशी से पहले 2 घंटे तक खदीजा शाह अदालत के बाहर कैदियों की वैन में बैठी रहीं। पुलिस एहलकारों से कहा गर्मी है, उन्हें दमे की बीमारी है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। पुलिस एहलकारों ने कहा आपके तफ्तीशी अफसर हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं, जैसे ही आते हैं आपको अदालत में पेश कर देंगे। गाड़ी छाव में खड़ी कर देते हैं। इमरान खान के साबिक करीबी साथी जहांगीर खान तरीन ने लाहौर में सियासी राबते शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन से PTI रहनुमाओं समेत 20 से ज़ायद अहम सियासी शख्सियात मुलाकातें कर चुकी हैं। जल्द ही तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ सकता है। GHQ पहुंचना है। 9 मई को PTI क़यादत की कारकुनों को रावलपिंडी में GHQ पर धावा बोलने की मनसूबाबंदी से मुतालिक हिदायत। तहरीक इंसाफ की साबिक रुकने पंजाब असम्बली फरागा की ख़वातीन अरकान के साथ गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। मुबैना ऑडियो में खातून रुकन GHQ की तरफ जाने की बात कर रही हैं। इलेक्शन केस का बेंच अदालती हुक्म पर 9 रुकनी से 5 रुकनी बना। जब अदालत के हुक्म पर कोई 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4-3 का फैसला कैसे हो गया? पंजाब इलेक्शन केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि मफाद आमा का मामला न हो तो 2 मिनट में इस केस का फैसला किया जा सकता है, मगर अदालत कानूनी निकात पर दलाइल सुनकर फैसला करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अदालती हुक्म पर सदर को खत लिखा था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सदर को वो सूरत हाल नहीं बताई जो अदालत को अब बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सदर को बैक वक्त मुल्क भर में इंतखाबात की तजवीज़ क्यों नहीं दी? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक सूबे में इंतखाबात हों तो कौमी असम्बली का इलेक्शन मुतासर होने का नुक्ता पहले भी उठाया था। फैसला 3-4 का होने का जिक्र भी किया था। खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौजी तंजीबात पर हमलों और कौमी हीरोज़ के मुजस्मों की बेहरमती के 16 मुल्ज़िमान के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलेंगे। हुकाम के मुताबिक मर्दान से 6 और मालाकंड से 4 गिरफ्तार मुल्ज़िमान के केसेस फ़ौजी अदालतों में चलेंगे। दीर से 3 और बन्नू से 3 गिरफ्तार मुल्ज़िमान के केसेस भी फ़ौजी अदालतों में चलाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 9 और 10 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में सरकारी मुलाजमीन भी मुलव्वस निकले। वीडियो की मदद से 200 से ज़ायद मुलाजमीन की निशानदही। निगरान वज़ीर इत्तलात KP बैरिस्टर फ़िरोज़ जमाल शाह का कहना है कि तोड़फोड़ में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नौ मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत में शदीद गम और गुस्सा। 93% ने भरपूर मजम्मत की, वाक़यात को अफसोसनाक कहा। 80% ने हुकूमत से मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। 50% पाकिस्तानियों ने PTI से पुरतशद्दुद वाक़यात की खुलकर मजम्मत करने को भी कहा। इप्सोस पाकिस्तान ने आवाम के आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 56% पाकिस्तानियों ने फ़ौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों पर हमले के पीछे बाकायदा मनसूबाबंदी होने का यकीन जाहिर किया। पुरतशद्दुद वाक़यात रोकने में नाकामी पर 31% ने 9 मई के हालात का ज़िम्मेदार हुकूमत को ठहराया। 24% ने तमाम पुरतशद्दुद वाक़यात की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आयद की। विफाकी काबीना ने 16 मई को होने वाले ECC इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। वजारत दाखिला ने रोड टू मक्का मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुज्जाज कराम के लिए रोड टू मक्का प्रोजेक्ट को अहम संग मील करार दे दिया। इजलास में फैसला किया गया कि माली साल 2023-24 का बजट 9 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट में आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अफराद को किसी सूरत न छोड़ा जाए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि IMF मुआहदे के लिए हमारी टेक्निकल टीम ने काम मुकम्मल कर लिया है। बदकिस्मती से मुआहदे में ताख़ीर हुई है मगर डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं। पाकिस्तान चैलेंजेस से गुजर रहा है, सबको पता है कि मुश्किलात थीं और हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में बेकसूर करार दे दिया। नैब ने रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। अदालत में शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत। अदालत की ज़िमनी रिपोर्ट की कॉपी मुल्ज़िमान को फराहम करने की हिदायत।
शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में खुदकुश हमलावर का बारूद से भरी गाड़ी से हमला। धमाके में 2 जवान, एक पुलिस एहलकार और एक शहरी शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार एक बड़े अवामी इज्तिमा को निशाना बनाना चाहता था। सिक्योरिटी एहलकारों ने खुदकुश हमलावर की मुश्तबा गाड़ी को रोका, अपनी जानों की कुर्बानी देकर कई मासूम जिंदगियां बचाईं। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके कोट आज़म में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला की बुनियाद पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, असलहा और एमुनेशन भी बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। महकमे खुराक पंजाब ने मुफ्त आटा स्कीम के दौरान 18 लाख थैले गायब होने की रिपोर्ट तलब कर ली। मुबैना तौर पर लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहिब में मुबैना तौर पर मुफ्त आटे के थैले गायब हुए। कमिश्नर लाहौर ने 4 DCs को फौरी इंक्वायरी कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। खैरपुर में इम्तिहान के दौरान शदीद गर्मी से 11वीं जमात का तालिब इल्म इंतकाल कर गया। पर्चा देते हुए तालिब इल्म को दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। तलबा का कहना है कि पर्चों में शदीद गर्मी और हब्स के बायस मुश्किलात का सामना है। लोड शेडिंग के बायस गर्मी में मजीद इजाफा हो जाता है। आज खैरपुर में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहा। जो आज हुकूमत में है, कल वो जेलों में थे। PTI द्वारा हुकूमत में किसने कितने दिन जेल में गुजारे? वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तफसीलात जारी कर दी। एक बयान में उनका कहना था कि नाहक सज़ा पाने वालों और चोरों में मवाजने का आईना पेश है। ये तस्वीर जुर्रत, बहादरी और वफादारी की नाकाबिल फरामोश मिसालें और इमरान खान की फस्तायत, बदतरीन सियासी इंतकाम और जुल्म व जबर के मुँह बोलते हक़ाइक़ हैं। इमरान खान ने झूठे मुकदमात बनाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून अपने कायद नवाज शरीफ समेत डट कर खड़ी रही और सुरखरू हुई। तुम और तुम्हारी काबीना गिरफ्तारी पर गीदड़ों की तरह छुपती और तुम्हें छोड़ती जा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने माजी में पीपल्स पार्टी के गिरफ्तार होने वाले रहनुमाओं की तस्वीर जारी कर दी। आसिफ जरदारी, खुर्शीद शाह, डॉक्टर आसिम हुसैन, फरियाल तालपुर और अपनी तस्वीर जारी करके कहा कि इसे कहते हैं जमहूरी जदोजहद। सैकड़ों दिन जेल में गुजारे, लेकिन कुछ साबित न हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि ओकाड़ा में PTI के 2 टिकट होल्डर हैं। एक का ज़ेर तामीर घर गिराया जा रहा है। ओकाड़ा में दूसरे टिकट होल्डर का कारोबार तबाह किया जा रहा है। दोनों टिकट होल्डर्स को कहा जा रहा है पार्टी छोड़ दो, इंतकामी कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। इमरान खान का मुकाबला इंतखाबी मैदान में नहीं कर सकते तो जुल्म और बर्बरियत पर उतर आए हैं। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने जियो फेंसिंग से मुतालिक रिपोर्ट को झूठ करार दे दिया। कहा साबित कर दें कि 9 मई से मुतालिक किसी को भी कॉल की हो। लिबर्टी की कॉल दी, वो भी सिर्फ ट्विटर पर, क्योंकि जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त वो गखड़ शहर में थे। हमाद अजहर ने कहा कि खान साहब ने उनसे 8 मई को राबता नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि कराची से चित्राल तक मायूसी है। ये मायूसी बेसबब नहीं। हुक्मरानों ने माजी से कोई सबक हासिल नहीं किया। PDM और PTI की लड़ाई कुर्सी और ज़ाती मफादात के लिए है। पेशावर में जमात इस्लामी के इंतखाबात कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि 9 मई को अमलाक जलाई गई। दहशतगर्दी और जलाओ घेराव की मजम्मत करते हैं। सियासी जमातें मुल्क को दलदल से निकालने के लिए डायलॉग करें। मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में कत्ल होने वाले तालिब इल्म मशाल खान की बहन ने अमेरिका की स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल कर ली। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के वालिद ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मशाल खान की बहन का तालीम के लिए लगन और जज्बा सबके लिए एक मिसाल है। मशाल खान को अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में 13 अप्रैल 2017 को यूनिवर्सिटी के अहाते में मुश्तइल हुजूम ने कत्ल किया था। फ़ज़ाइया का 1965 की जंग के हीरो स्क्वाड्रन लीडर मुनीरुद्दीन अहमद शहीद को खराज अकीदत। खुसूसी प्रोमो जारी। अभिनंदन का तैयारा मार गिराने वाले पायलट विंग कमांडर हसन सिद्दीकी का यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर पैगाम। कहा अपने शहीदों का कर्ज उतारने के लिए खुद को हमेशा तैयार रखते हैं। जानों का नजराना देकर मादर वतन का दिफा करने वाले शोहदा की याद में कल मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदा मनाया जाएगा। शोहदा के उर्सा का कहना है कि जिंदा कौमें अपने शहीदों को नहीं भूलती, उनको मिसाल बना के रखती हैं।
पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुल्क की मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और रैलियाँ। मुजफ्फराबाद में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तवील रैली। बहावलनगर में रैली के शुरका ने अफवाज पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन करार दे दिया। खुशाब में नून लीग का पाक फौज से इजहार यकजहती मार्च। राजनपुर में नौजवानों के ज़ेर एहतमाम रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मियांवाली और नारोवाल में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ। जैकबाबाद, टंडवाला यार और उमरकोट में रैली के शुरका की 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जिन्ना हाउस में एक एक चीज़ को आग लगाई गई। ये लीडर को गिरफ्तार करने का गुस्सा नहीं था बल्कि बैरूनी एजेंडा था। ये वही गुस्सा है जो पड़ोसी मुल्क भारत की आंखों में नजर आता है। जो काम इंडिया 75 सालों से नहीं कर सका पाकिस्तान में रहने वालों से करवाया गया। 9 मई के वाक़े में मुलविस अफराद को इबरतनाक सजा दी जाए। इमरान खान की सियासत पर ताहयात पाबंदी लगनी चाहिए। नेशनल गेम्स के 13वें रोज बॉडी बिल्डिंग इवेंट वाबडा ने 9 गोल्ड मेडल्स के साथ जीत लिया। सेलिंग में पहला मरहला मुकम्मल हो गया। नेवी की टीम 8 गोल्ड मेडल्स के साथ सर फहरिस्त है, जबकि जूडो में आर्मी ने 5 में से 4 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। आर्चरी, स्क्वॉश, टेनिस, बास्केटबॉल और रस्साकशी समेत दीगर खेलों के खिलाड़ी भी एक्शन में दिखाई दिए। नेशनल गेम्स के मुकाबले जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का क्रिकेट के बाद सबसे बड़ा मशगला हैवी बाइक की राइड। बाबर आजम ने लाहौर की सड़कों पर हैवी बाइक के साथ गश्त की वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर कर दी। उर्दन के वली अहद शहजादा हुसैन की शादी की तकरीबात शुरू। उर्दन और सऊदिया के रिवायती गीतों ने सुनने वालों को सहरज़दा कर दिया। उर्दन की मलिका रानिया की जानिब से ऐवान शाही में पुरतकल्लुफ इशाया। वली अहद की मंगेतर का सुनहरी और रेशम के धागों से बना सफ़ेद लिबास तवज्जो का मरकज़ बन गया। उर्दन के वली अहद की शादी 1 जून को शाही महल में होगी। रंगीला की कॉमेडी का रंग आज भी फीका नहीं पड़ा। चाहने वाले उनकी 18वीं बरसी नहीं भूले।